हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आया हूँ। त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा परिसीमा हल करें 15.1। 7 नंबर का सवाल देखिए। रेहाना परिवार आयताकार बगीचे की लंबाई 14 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। बगीचे के अंदर चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता बनाने में 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर से कुल 1380 रुपया खर्च हुआ। ठीक है, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी। अब देखिए, इस तरह का सवाल अगर है तो आप इसको किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं ये समझने के लिए कि ये जो आयताकार बगीचा है वो किस तरीके का है। ये देखिए, ये आयताकार बगीचा है। ठीक है, अब इस आयताकार बगीचे के अंदर बोला जा रहा है कि चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता है। तो अब इसके अंदर ये जो हम रास्ता बना रहे हैं ये समान चौड़ाई का रास्ता है। ठीक है, ये देखिए, ये समान चौड़ाई का रास्ता है। रास्ता कौन सा होगा, ये देखिए, ये जो हम डॉट डॉट लाइन दे रहे हैं ये रास्ता है। ठीक है, ये चारों तरफ समान चौड़ाई का है। ये चौड़ाई हमें मालूम नहीं है। ठीक है, ये देखिए रास्ता का चौड़ाई, हर जगह क्या होगा, रास्ता का चौड़ाई समान होगा। ठीक है, ये रास्ता का चौड़ाई अगर नहीं मालूम है तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। चलिए, x मीटर ये रास्ता का चौड़ाई है। ठीक है, अब जब हमें बगीचा का लंबाई और चौड़ाई दोनों पता है, यानी लंबाई 14 मीटर है और चौड़ाई कितना मीटर है, 12 मीटर है, तो हम पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, परंतु ये जो रास्ता है इसका एरिया क्या होगा, ये हमें कहाँ से मिलेगा। ये हमें मिलेगा, देखिए यहाँ पे जो लिखा है कि 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, है ना, कुल 1380 रुपया खर्च होता है। तो रास्ते की चौड़ाई बताएं। तो रास्ता का एरिया यहीं से आपको पता चल जाएगा। ये जो 1380 रुपया दिया है और यहाँ 20 रुपये की दर से, तो रास्ता का हम लोग को एरिया निकल जाएगा, यानी क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि बगीचा का लंबाई क्या है, 14 मीटर। बगीचा का चौड़ाई क्या है, बगीचा का चौड़ाई कितना है, 12 मीटर। इसलिए बगीचा का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पूरे बगीचा का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 14 गुना 12। हम लोग जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई बराबर आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो 14 को 12 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 168। मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग, वर्ग मीटर। ये हो गया पूरे बगीचा का क्षेत्रफल। लेकिन बगीचा के भीतर ही ये क्या है, रास्ता है। माना बगीचा के रास्ता, बगीचा के भीतर बने रास्ता का चौड़ाई जो हमें निकालना है, रास्ता का चौड़ाई जो हमें निकालना है कितना है, x मीटर मान लिया जाए। ठीक है, अब देखिए, अगर रास्ता को छोड़कर हम इसका केवल एरिया निकालें। देखिए, रास्ता का एरिया तभी निकलेगा जब हम रास्ता छोड़कर इस बगीचे का एरिया निकाल देंगे। देखिए, ये वाला जो एरिया है ये अगर हम पूरे बगीचा में माइनस कर देते हैं तो ये क्या होता है, रास्ता का एरिया पता चल जाता है। ठीक है, ये आपका रास्ता है, तो ये रास्ता का एरिया तभी पता चलेगा जब हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में ये जो बीच वाला बिना
रास्ता वाला एरिया है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो बिना रास्ता वाला जो एरिया है यानी बीच वाला जो एरिया है इसका एरिया हम निकालेंगे कैसे? तो यहाँ से यहाँ तक इसका लंबाई हमें प्राप्त होना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक इसका चौड़ाई प्राप्त होना चाहिए, तब क्या होगा, ये बीच का जो एरिया है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो लिखें यहाँ पे कि रास्ता छोड़कर, रास्ता अगर छोड़ दिए हैं तो ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक होगा। रास्ता छोड़कर, रास्ता छोड़कर बगीचा का लंबाई, तो देखिए अगर रास्ता छोड़ देंगे तो x इधर है तो x इधर भी है, यानी x और x 2x माइनस करना पड़ेगा। तो लंबाई कितना होगा, तो क्या करेंगे, 14 में माइनस कर देंगे 2x। अब ये जो होगा ये होगा रास्ता छोड़ करके लंबाई, और फिर देखिए रास्ता छोड़कर बगीचा का चौड़ाई अगर निकालें तो फिर हमें वही मिलने वाला है। 12 में क्या करेंगे, माइनस 2x करेंगे, तो ये क्या आएगा, रास्ता का चौड़ाई आ गया। अब देखिए रास्ता छोड़कर बगीचा का चौड़ाई आ गया। अब यहाँ पे ये करना है कि इसका एरिया कितना होगा, तो हम लिखेंगे रास्ता छोड़कर, है ना, रास्ता छोड़कर बगीचा का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये जो बीच वाला जो रास्ता छोड़कर एरिया है वो निकल जाता है। तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस 2x, और यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 2x। ठीक है, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 14 इंटू 12 पहले, प्लस 14 इंटू 12 हो गया, फिर यहाँ पे माइनस करें, यहाँ पे माइनस करें और आएगा 2 इंटू 12 24x, और फिर इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस 14 इंटू 2 28 x, और माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर। तो ये जो है ये आया, इसको मल्टीप्लाई करें 168, माइनस इसको जोड़ दें 8 4 12 का 2 4 और 1 5, अब प्लस 4x स्क्वायर। तो ये जो आया है मान, ठीक है, ये मान है रास्ता को छोड़कर ये एरिया का। तो अब यहाँ पे ये बात दिया है कि जो रास्ता का एरिया है वो हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से कुल इतना रुपया खर्च होता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, रास्ता का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 रुपया में देखिए यहाँ पे लिखा है कि 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से इतना खर्च होता है। तो 20 रुपया में कितना वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर। ठीक है, 20 रुपया में 1 वर्ग मीटर रास्ता बनाया जाता है। इसलिए बताइए 1 रुपया खर्च अगर करेगा तो कितना रास्ता बनाया जाएगा, 1/20। हम खर्च कितना कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे खर्च कर रहे हैं 1380 रुपया। तो इसलिए 1380 रुपया खर्च करने पर 1/20 और मल्टीप्लाई 1380, 0 0 काट लीजिए, 2 से काट लीजिए,
69 वर्ग मीटर, ये आपका रास्ता निकल गया। ठीक है, तो चूँकि रास्ता का अगर एरिया निकालना चाहेंगे तो बड़ी ध्यान से आप यहाँ पे देखेंगे कि रास्ता का एरिया कैसे निकलता है। देखिए ये आपका है बगीचा, ठीक है, और ये आपका है रास्ता। तो ये रास्ता का एरिया कैसे निकलेगा, जब बीच वाला एरिया आप क्या करेंगे पूरे बगीचा में माइनस कर देंगे तो ये केवल रास्ता का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखें, चूँकि रास्ता का क्षेत्रफल बराबर 69 वर्ग मीटर। ठीक है, अब देखिए रास्ता का जब हम एरिया निकालना चाहेंगे तो पूरे बगीचा का एरिया जो होता है वो क्या है 168 पूरे बगीचा का एरिया, और इसमें माइनस कर देंगे कौन सा, तो जो एरिया हमें बगीचा रास्ता छोड़कर जो ये वाला एरिया हम लोग निकाल के रखे हैं उसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस कितना है, तो देखिए यहाँ पे निकाल के हम लोग रखे हैं 168 माइनस 52x प्लस 4x स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे 168 माइनस 52x और प्लस कितना आया था 4x स्क्वायर। तो ये आपका निकल गया रास्ता का क्षेत्रफल। ठीक है, और इसका तुलना हम किससे करेंगे 69 से, क्योंकि 69 वर्ग मीटर रास्ता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब 168 ये ब्रैकेट को खोल दीजिए, 168 माइनस माइनस प्लस 52x माइनस 4x इजकल टू 69। इसको अब ध्यान से देखिए, इसको काट देंगे। अब ये जो है बराबर के दूसरे साइड आप अगर ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे 4x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 69 इज इक्वल टू 0। देखिए इसको क्या किए हैं बराबर के दूसरे साइड लेके चले गए। अब क्या करना है, इसको फिर से इधर ले आइए, 4x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 69 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे इसका गुणनखंड करना है, तो 4x स्क्वायर माइनस, अब 69 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं और उसको अगर हम 52 में तोड़ते हैं तो आप इसको 46 और प्लस 6 इस तरह से आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, और प्लस 69 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो 46x अब माइनस 6x अब प्लस 69 बराबर 0। यहाँ तक ठीक है। और 4x इसमें कॉमन, अगर हम 4x तो नहीं आएगा, 2x कॉमन आएगा, तो 2x कॉमन ले लेते हैं। तो यदि हम 2x कॉमन ले लेते हैं तो बचता है 2x माइनस 23। फिर यहाँ पे अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो आता है 2x माइनस 23 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम निकालें तो 2x माइनस 23 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसको बराबर के दूसरे साइड भेज देते हैं तो आता है 2x माइनस 23, यहाँ पे हम चूँकि दे देते हैं, चूँकि 2x माइनस 23 इजकल टू 0 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 और 2x माइनस 23 इज इक्वल टू 0 और 2x इजकल टू 23 और x इजकल टू 23 डिवाइडेड बाय 2। काट लेंगे, कितना आएगा, आएगा 11.5 मीटर। देखिए 11.5 मीटर एक रास्ता का चौड़ाई आ रहा है, लेकिन ये क्या संभव है वो बाद में चर्चा करेंगे। पहले देखिए एक और रास्ता का लंबाई आ रहा है, तथा
रास्ता का चौड़ाई एक बार और निकलेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, चूँकि इसको बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे 0 आ जाएगा, और 2x इजकल टू 3, इसलिए x इजकल टू 3/2 इजकल टू 1.5 मीटर आए। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि आंसर आपका 1.5 मीटर होगा या 11.5 होगा। तो आप ऐसे समझिए कि ये आपका बगीचा है, ठीक है, और इसका लंबाई कितना है, तो बोला कि 14 मीटर है, और चौड़ाई कितना है 12 मीटर। अगर आपका रास्ता 11.5 हो जाए, है ना, तो 11.5 का रास्ता अगर होगा तो समझिए कि आपका रास्ता यहाँ तक आ जाएगा। तो अब ये चारों तरफ रास्ता आप कैसे बना पाएंगे, है ना, ज़मीन से बाहर निकल जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये असंभव हो गया, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसा होता है सवाल जिसमें कि आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि ये क्या संभव है। कैलकुलेशन में तो आ गया 11.5, लेकिन ये संभव नहीं है। संभव क्या है, 1.5 मीटर। अतः रास्ता का चौड़ाई कितना हो जाएगा, अतः रास्ता का चौड़ाई बराबर 1.5 मीटर, और यही क्या हो जाएगा, आंसर। और ये क्या हो जाएगा, असंभव। इसको हम क्या लिख सकते हैं, असंभव लिख सकते हैं। ये हो गया असंभव। क्लियर है, आगे बढ़ें। अब देखिए आपके सामने एक और सवाल आया है। 1200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली एक आयताकार जमीन की लंबाई 40 सेंटीमीटर, तो उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक आयताकार ज़मीन है, आप इसको इस तरह से देखिए, ये आयताकार ज़मीन है, इसका एरिया दे दिया कितना, 1200 वर्ग मीटर, लेकिन इसमें लंबाई भी दिया है, लंबाई कितना है, 40 मीटर। तो क्या इसका चौड़ाई नहीं निकाल पाएंगे, हम लोग चौड़ाई निकाल लेंगे। चौड़ाई अगर निकल जाएगा तो इसके जो विकर्ण है इसका लंबाई निकाल पाते हैं, और विकर्ण पर एक वर्ग बनेगा। तो विकर्ण ये है, और तो इस पर एक वर्ग अगर बनाना चाहेंगे तो इस तरह से एक वर्ग बनेगा ना। तो इस वर्ग का एरिया हमें निकालना है। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब देखिए इसको शुरुआत हम करते हैं कि दिया क्या गया है। दिया गया है आयताकार जमीन का लंबाई दे दिया, लिख देंगे 40 मीटर, ठीक है। चौड़ाई क्या आपको पता है, नहीं पता है, तो चौड़ाई बराबर वाट, ठीक है। लेकिन एरिया पता है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि इसका एरिया 1200 वर्ग मीटर। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आयताकार जमीन का एरिया, आयताकार जमीन का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 1200 वर्ग मीटर। क्लियर। अब आपको ये देखना है कि आयताकार जमीन का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, बराबर कितना आया है, 1200 वर्ग मीटर। क्लियर। अब देखिए अगर आप लंबाई के जगह पे 40 बैठा देते हैं तो 40 गुना चौड़ाई 1200, और चौड़ाई आप यहाँ ज़मीन का निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाय 40। 0 0 काट लीजिए, 3 से काटिए, एक 0 है तो यहाँ पे 0 आप डाल दीजिए। इसको चौड़ाई कितना निकल के आ गया, 30 मीटर। तो अब देखिए लंबाई चौड़ाई ज़मीन का पता हो गया, और जब ज़मीन का लंबाई चौड़ाई पता हो जाता है तब हम इसका विकर्ण भी निकाल सकते हैं। इसलिए आयताकार ज़मीन का
जमीन का विकर्ण बराबर क्या होगा, लंबाई का होल स्क्वायर, याद रखिए इसको, चौड़ाई का होल स्क्वायर अंडर रूट, आपको सारा चीज़ मिला हुआ है। लंबाई कितना है 40, 40 का होल स्क्वायर करिए, चौड़ाई कितना है 30, 30 का होल स्क्वायर करिए और अंडर रूट कर दीजिए। इसका मान कितना आएगा 1600, इसका मान कितना आएगा 900 अंडर रूट, इसका मान कितना आएगा 2500, 2500। अब इसका वर्गमूल आप आराम से निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल कितना होगा 50। तो अब देखिए ये जो आयताकार बगीचा है इसका विकर्ण का लंबाई निकल के आ गया, यानी ये लंबाई कितना है 50 मीटर। लेकिन यहाँ पे कहा क्या है कि इस पर एक वर्ग बनाया गया, तो इस पर जब एक वर्ग बनाया जाएगा तो इसका एरिया कितना होगा, ये देखिए ये एरिया हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस पर जब वर्ग बनेगा तो एरिया कितना होगा, तो भुजा का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे, ये मीटर में आ गया, अतः आयताकार बगीचा का विकर्ण की लंबाई कितना निकल के आ गया 50 मीटर। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, तो विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, इसलिए विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर यानी 50 का होल स्क्वायर कर देंगे, कितना निकल के आएगा 2500 वर्ग मीटर, और यही आपका आंसर है। क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।